नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी और दिल को छूने वाली कहानी पर बात करेंगे, मुंशी प्रेमचंद की बूढ़ी काकी। हाँ, प्रेमचंद की कहानियों में जो समाज का सच दिखता है ना, वो कमाल का है। बूढ़ी काकी तो मतलब सीधे दिल पर लगती है। बिल्कुल, हमारे पास कहानी तो है ही और कुछ विश्लेषण भी हैं। तो कोशिश रहेगी ये समझने की कि प्रेमचंद, जिन्हें हम उपन्यास सम्राट कहते हैं, वो कैसे इस कहानी से वृद्धावस्था की उपेक्षा और मानवीय स्वार्थ जैसे मुद्दों को सामने लाते हैं। सही कहा। कहानी की शुरुआत ही देखिए ना, कैसे बुढ़ापा और बचपन को एक जैसा बताया है। दोनों में निर्भरता, असहायता। हाँ, और बूढ़ी काकी बेचारी अकेली विधवा, शारीरिक रूप से भी कमजोर और शायद मानसिक रूप से भी थोड़ी। उनकी एक ही इच्छा बची है, स्वाद की, बस अच्छा खाने को मिल जाए। और यहीं से कहानी का जो मुख्य संघर्ष है, वो शुरू होता है। काकी अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा के नाम कर देती हैं। हाँ, इस उम्मीद में कि भाई अब बुढ़ापे में देखभाल होगी। लेकिन होता क्या है, जैसे ही संपत्ति मिलती है, व्यवहार एकदम कठोर हो जाता है। आमदनी तो हो रही है संपत्ति से, पर काकी को ढंग का खाना तक नहीं मिलता। और रूपा का किरदार वो बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ इतनी कठोर और दूसरी तरफ, जैसा कहानी में बताया है, ईश्वर से डरने वाली भी। ये क्या है, दोहरापन। बिल्कुल, ये शायद समाज का पाखंड है जिसे प्रेमचंद दिखा रहे हैं। रूपा कठोर है, लेकिन शायद मन में कहीं डर भी है, पाप पुण्य का या लोकलाज का। पर वो डर इतना काफी नहीं कि वो काकी के साथ अच्छा व्यवहार करे। और ये चीज बच्चों तक भी पहुंचती है। वो भी काकी का अपमान करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, जैसे कोई उन पर पानी फेंक देता है। हाँ, ये दिखाता है कि घर का माहौल कैसा असर डालता है बच्चों पर। क्रूरता जैसे ऊपर से नीचे रिसती है। लेकिन अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी है। बुद्धिराम की बेटी लाडली। हाँ, लाडली, वो छोटी सी बच्ची, उसमें वो निश्चलता है। उसे काकी से सच में स्नेह है। वो छुप छुप कर अपने हिस्से की पूड़ियां या खाना काकी को देती है। वही एकमात्र सहारा है उनका। ये प्रेमचंद का शायद एक तरीका है कहने का कि बच्चों में वो संवेदना बची रहती है जो बड़े होकर दुनियादारी में कहीं खो जाती है। फिर कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां बुद्धिराम के बेटे की सगाई का उत्सव है घर में। ओ हाँ, वो हिस्सा तो वाकई पीड़ादायक है। पकवान बन रहे हैं, खुशबू आ रही है, और काकी बेचारी भूख से तड़प रही हैं। मेहमानों की डर से कुछ कह भी नहीं पाती, चुपचाप इंतजार करती हैं। और जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो वो पहुंच जाती हैं जहां खाना बन रहा था, हलवाई के पास। और वहां रूपा उन्हें बुरी तरह अपमानित करती है, डांटती है, झुड़कती है। वो दृश्य जहां वो बाद में रात को जूठी पत्तलों के पास पहुंच जाती हैं कुछ खाने के लिए, वो शायद कहानी का सबसे मार्मिक और दुखद बिंदु है। इंसान की गरिमा का हनन। लेकिन तभी लाडली आती है। वो अपने हिस्से की पूड़ियां लेकर आती है काकी के लिए। और वो काकी को उन जूठी पत्तलों तक ले जाती है कि शायद वहां कुछ मिल जाए। और यही वो पल है जब रूपा ये सब देख लेती है और उसका हृदय परिवर्तन होता है। हाँ, एकदम से उसका वो बदलना, वो सिर्फ दया नहीं लगती मुझे। अच्छा, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है जब रूपा काकी को उस हालत में देखती है, जूठन खाते हुए, तो उसे अपनी ही क्रूरता का, अपनी निष्ठुरता का सबसे घिनौना रूप दिखाई देता है। वो शायद एक आईना देखने जैसा है। मतलब अपनी ही करनी का विभत्स चेहरा दिख गया उसे। हाँ, वो शायद अपने अंदर के उस डर का सामना करती है जिसे वो अब तक दबा रही थी। वो शायद खुद से घृणा करने लगती है उस पल। ये सिर्फ पश्चाताप नहीं, ये अपनी इंसानियत के खोखलेपन का एहसास है। और फिर वो काकी को बहुत सम्मान से अपने हाथों से खाना खिलाती है। वो पल सिर्फ पेट भरने का नहीं है काकी के लिए, वो स्नेह, सम्मान, अपनापन पाने का पल है जो उनसे छीन लिया गया था। प्रेमचंद का संदेश कितना साफ है कि कैसे स्वार्थ और ये संपत्ति का लालच मानवीय रिश्तों को खत्म कर देता है। बिल्कुल, ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये समाज का आईना है, हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। सही बात है। लेकिन कहानी सिर्फ अंधेरा नहीं दिखाती। लाडली की करुणा है, रूपा का बदलना भी है। ये दिखाता है कि इंसान के अंदर सहानुभूति और बदलाव की गुंजाइश हमेशा रहती है। सवाल ये है कि क्या हम उस बदलाव के लिए तैयार हैं? तो अंत में यही सवाल बचता है ना, कि क्या किसी की देखभाल सिर्फ उसकी जरूरतें पूरी कर देना है, रोटी कपड़ा दे देना, या असली गरीबी तो स्नेह, सम्मान और सहानुभूति की कमी है? ये सवाल बूढ़ी काकी आज भी हमसे पूछ रही है।